हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 सिविक्स क्लास 7 का। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने सिविक्स क्लास 6 की सारी वीडियोस सारे चैप्टर्स की मैं डाल चुका हूँ। हिस्ट्री क्लास 6 के सारे चैप्टर्स की मैं वीडियोस डाल चुका हूँ। क्लास 7 की सिविक्स की मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डाल चुका हूँ। अब मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो से, और हम ऐसे ही करते करते पूरे सिविक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का हमारी हेल्थ में क्या रोल है, वो कैसे हमारी हेल्थ के ऊपर काम करती है, वो कैसे हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या काम करती है, वो सब इसमें जो है बातें होने वाली हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हेल्थ। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ के बारे में बहुत सारे तरीक़ों से सोच सकते हैं कि हेल्थ क्या हो सकती है, लेकिन हेल्थ का क्या है, मतलब क्या होता है। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ये है हेल्थ का मतलब। हेल्थ का क्या मतलब है कि हमारी एक एबिलिटी, हमारी बॉडी की एक एबिलिटी कि हम डिजीजेस, इलनेसेस और इंजरीज, इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हेल्थ। अगर हम इन चीज़ों से दूर हैं तो हम हेल्दी हैं। जब कोई बीमार होता है तो वो हेल्दी नहीं होता है। जब किसी को कोई डिजीज़ होता है तो वो हेल्दी नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिजीज़ के बारे में ही नहीं है। You may have associated only some of the situations in the above college with health. So all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. तो देखिए, एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हेल्थ में। सिर्फ एक डिजीज़ की बात नहीं है इसमें, इलनेस की बात नहीं है, इंजरीज की बात नहीं है। जब कोई बंदा डल होता है, इनएक्टिव होता है, एंग्शियस होता है, डरा हुआ होता है, तो वो भी अनहेल्दी ही माना जाता है, वो हेल्दी नहीं माना जाता है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हमारे मन में मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। क्या रहा हेल्थ का मतलब, एक तो इलनेस फ्री होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। 3 थिंग्स हमने अभी तक पढ़ी। ये थी हेल्थ कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास हेल्थ केयर इन इंडिया, कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, in order to prevent and treat illnesses we need appropriate healthcare facilities such as health centers. हमें क्या चाहिए होता है, हेल्थ सेंटर्स चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए ताकि अगर कोई पेशेंट है, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए उसको, तो वो उसके घर पर एम्बुलेंस आए और वो हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंच सके। ब्लड बैंक्स चाहिए, अगर किसी को ब्लड की कमी हो जाए तो वो उसको ब्लड खून चढ़ाया जा सके। तो ये सारी जो है रिक्वायर्ड, ये केयर और सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनल्स चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो एडवाइस कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और इलनेसेस को ट्रीट कर सकते हैं। और क्या चाहिए हमें, मेडिसिन भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और मतलब बहुत सारे वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हमें चाहिए होती हैं, इक्विपमेंट जो होती है, जिससे हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें, उनकी इलनेसेस को दूर कर सकें। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ अ लाइन, इंडिया में क्या है, डॉक्टर्स बहुत हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इस कंट्री में मतलब जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए जो चाहिए होता है, वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज इंडिया में है। तो ये जो सिस्टम है, एक हॉस्पिटल्स का, हेल्थ सेंटर्स का जो सिस्टम है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। तो इसमें क्या है, कैपेसिटी है कि पूरे देश के जितने भी विलेजेस हैं, अर्बन सेंटर्स हैं,
जो जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं उन पेशेंट्स को देखभाल उनकी हो सके और उनके इलनेसेस को ट्रीट किया जा सके, उनकी इंजरीज को ठीक किया जा सके, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पर एक स्टोरी है, इसे पढ़ लेते हैं कि ये स्टोरी क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. देखिए, अमन और रंजन दो दोस्त हैं। रंजन जो है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छी मीनिंग एक रिच फैमिली से जिनके पास पैसा है और वो खर्चा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अमन के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो काम करते हैं सिर्फ उतना ही कर पाते हैं, और वो अपनी जो है रोज़ी रोटी चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वो बहुत रिच नहीं है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। अब रंजन अमन को कह रहा है कि हाय अमन, उससे बात कर रहा है, हाउ हैव यू बीन, उससे हाल चाल पूछ रहा है। अब वो क्या कहता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। तो दोनों को बुखार था, तो वो कहता है कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ा और मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एज द न्यू हॉस्पिटल इन द किंग्स वे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो अब जो रंजन है वो तो अमीर है, वो जाएगा बड़े हॉस्पिटल में। अब वो उसको बताता है कि मेरे जो डैडी हैं वो तो ले गए मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, किंग्सवे में खुला है, और वहाँ जाकर हमें जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। द बिल्डिंग लुक सो पॉश। पॉश मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, और बहुत मतलब क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसे पॉश एरिया कहते हैं। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल। अब रंजन कहता है कि ये तो एक 5 स्टार होटल की तरह था। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। तो ये ऐसा क्यों था, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। उसके डैडी ने कहा कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, वो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं था, वो प्राइवेट एक कंपनी ओन्ड था, तो लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। तो वो बता रहा है कि हमें तो 500 रुपये पहले ही भरने पड़ते हैं रिसेप्शन पर जाकर, इससे पहले कि हम डॉक्टर से मिल सकें। देयर वॉज नाइस म्यूज़िक प्लेइंग। अब वो बता रहा है कि वहाँ पर अच्छा सा म्यूज़िक भी चल रहा था और सारी चीज़ें जो थी वो बहुत क्लीन थी। तो डॉक्टर ने इसको बहुत सारे टेस्ट्स भी लिखे, और अब वो साथ साथ क्या कह रहे थे कि भाई तुमने रियलिटी टीवी देखा है, मतलब उसको उलझा रहे थे टेस्ट करते हुए। After the test results came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had a viral fever. अब उसके सारे टेस्ट हो गए रंजन के, डॉक्टर ने सारी टेस्ट की रिपोर्ट देखी। अब डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वायरल फीवर हुआ है, कोई डेंगू, कोई चिकनगुनिया, कोई कुछ नहीं हुआ है, कोई कोरोना नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ जाकर ये दवाई खा लीजिए और अपना वाइट वाली टैबलेट खा लेना, एक येलो वाली टैबलेट खा लेना, एक पिंक वाली खा लेना, और तुम ठीक हो जाओगे। रंजन ने कह दिया, थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। अब आगे चलते हैं। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Then we had. अब देखिए अब हमने रंजन के बारे में देखा, अब देखते हैं अमन। अमन एक गरीब फैमिली का था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। तो वो जैसे वो एक तो लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन खड़ी थी, उनमें उसको खड़ा रहना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट, एक टेस्ट लिखा डॉक्टर ने, फिर उसके बाद एक ही टेस्ट लिखा। वहाँ पर टेस्ट जो लेबोरेटरी थी वहाँ भी उसको इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, टेस्टिंग रूम में भी बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट, और 3 दिन के बाद उसको टेस्ट की रिपोर्ट्स मिली। 3 दिन के बाद उसको टेस्ट की रिपोर्ट्स मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हॉस्पिटल वापस गए। अब जो वहाँ पर डॉक्टर था वो कोई और था, और जिसने टेस्ट लिख के दिए थे वो तो कोई और था। डॉक्टर ए ने टेस्ट लिख कर दिए थे, लेकिन अब तीसरे दिन कौन था, डॉक्टर बी बैठा था। ठीक है ना। तो अब डॉक्टर बी ने क्या कहा कि इसका ओपीडी कार्ड दिखाइए और उसके जो टेस्ट हैं वो जल्दी से दिखा दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको भी एक वायरल फीवर हुआ है और कोई डरने घबराने की बात नहीं है,
और उसको एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन चाहिए जैसा पैरासीटामोल होता है, ठीक है ना। तो अमन ने कहा माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। ओ माई ट्रीटमेंट इज नॉट कॉस्ट मच। अब रंजन कह रहा है कि मुझे नहीं इतना महंगा पड़ा। अब इससे हमें देखने को क्या मिला कि जो गरीब फैमिली है उसे जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जिसके पास पैसा है वो जाकर पैसा दे रहा है और अपना ट्रीटमेंट फटाफट से करा के वापस जा रहा है, जो कि बहुत ही एक गलत बात हो रही है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अब देखिए दो तरह की सर्विसेज है, एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब चलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की तरफ। देखिए पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय अ गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट का मतलब कंपनी, बस ये याद रखना। जहाँ भी पब्लिक फैसिलिटी की बात आ रही है मतलब गवर्नमेंट ही आपको पैसा देगी, गवर्नमेंट ही सारी फैसिलिटी देगी, तो वो आ गई पब्लिक फैसिलिटी। जहाँ पर प्राइवेट की बात हो रही है तो मान लीजिए मैं हूँ, मेरे दिमाग में आया मैंने एक हॉस्पिटल खोलना है, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट किया, खुद उसमें हॉस्पिटल बना दिया, पूरी फैसिलिटीज़ रखी, वो मैंने किया, एक प्राइवेट बंदे ने किया, पर्सनल बंदे ने किया। और एक है गवर्नमेंट ने खुद उसको दिमाग में आया कि हमें एक हॉस्पिटल बनाना है और उसमें क्या फैसिलिटीज़ देनी है, ठीक है ना। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देर इज़ यूजुअली ए नर्स। देखिए विलेज लेवल में होते हैं हेल्थ सेंटर्स, होते हैं, नर्स होती है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है फैसिलिटीज़। कॉमन इलनेसेस होती हैं वहाँ पर, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, क्या कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो इस हेल्थ केयर सर्विस को पब्लिक क्यों कहा जाता है हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट फॉर ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो देखिए पब्लिक के लिए है, गवर्नमेंट के द्वारा है, गवर्नमेंट किसने चुनी है, पब्लिक ने चुनी है, तो इसलिए इसको पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है, सारी पब्लिक के लिए होती है क्योंकि। फिर उसके बाद है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। जबकि हमने जैसे देखा रूरल एरियाज़ में जहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर तो बहुत कम डॉक्टर्स मिलते हैं, वहाँ पर एक नर्स होती है और ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ नहीं होता है। और क्या होता है प्राइवेट फैसिलिटीज़ में, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बेड्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स और बड़ी बड़ी मशीनें, टेस्टिंग फैसिलिटी, लेबोरेटरीज हैं, और बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह जो सर्विसेज होती हैं वो सारी वहाँ पर दी होती हैं। और क्या डिफरेंस है, पब्लिक में बहुत कम पैसा देना पड़ता है या फिर फ्री में इलाज होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है प्राइवेट में, जैसा कि लोगों को देना पड़ता है, और लाखों इसमें जो है वो मिट जाते हैं, इनके पैसे डूब जाते हैं लोगों के। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब यहाँ पर इस टॉपिक में क्या बात हो रही है कि हेल्थ केयर और इक्वलिटी, कि जहाँ तक हेल्थ केयर का सवाल है वहाँ पर इक्वालिटी दिखी जानी बहुत ही मुश्किल होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ऐसा, इक्वालिटी वाले चैप्टर में, कि एक जो औरत है उसे, जो गरीब घर की है, वहाँ पर उसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि एक जो अमीर घर का बच्चा है उसको जब ट्रीटमेंट मिलना है तो वो बहुत ही आसानी से मिल रहा है पैसा देकर, और डॉक्टर उसको बहुत केयर कर रहा है, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसके रीड कर लेना और ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक सॉल्यूशन सजेशन दिया हुआ है कि व्हाट कैन बी डन, कि अब इतना सारा कुछ हो रहा है, इतनी इनइक्वालिटी हो रही है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो क्या होना चाहिए। तो हेल्थ सिचुएशन जो हमारे पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वालिटी हेल्थ केयर दिया जाए, सर्विसेज दी जाए, सारे सिटीजन्स को इक्वल हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाए, चाहे वो पुअर है, डिसएडवांटेज्ड है, उनको बिल्कुल भी एक अलग स्ट्रेटा में ना कर दिया जाए जहाँ पर उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ को ही छीन लिया जाए।
तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक केरला की, कोस्टा रिका की यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप करिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। अभी देखिए यहाँ पर ग्लॉसरी भी दी हुई है, पब्लिक, प्राइवेट, मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पर क्या होते हैं कि जो बाहर की कंट्रीज़ में से यहाँ पर इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में फॉरेनर्स आते हैं अब सिर्फ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। दूसरी बात, वो भी बहुत सस्ते में। अगर कोई फ़ॉरेन में एक इलाज 25 लाख का होगा तो यहाँ पर 25,000 में ही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए लोग मेडिकल टूरिज़म करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से दूसरे पे लग जाते हैं। कम्युनिकेबल मतलब कि एक बंदे को अगर कोई बुखार है तो दूसरा उसके पास जाएगा तो उसको भी बुखार हो जाए, ये वाले कम्युनिकेबल होते हैं। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप जाते हैं हॉस्पिटल में, एक छोटा सा वार्ड बना होता है स्पेशल, वहाँ पर डॉक्टर आपको देखता है, उसे ओपीडी कहते हैं। एथिक्स, जेनरिक नेम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये था हमारा चैप्टर। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको रोज़ मेरी वीडियोस देखनी होती है। थैंक यू।